हाउ टू बिकम ए ब्लॉगर, ब्लॉगर कैसे बने, इसकी सारी जानकारी। आजकल हर कोई इंटरनेट तो यूज करता ही है, और अपनी पसंद का जो भी टॉपिक, वो जो जानकारी चाहता है गूगल पर वो सर्च करता है, तो उन्हें वो सारी जानकारी मिल जाता है। आपने भी सर्च किया होगा, आपको भी वो जानकारी इसी तरह मिल जाती है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है ब्लॉग से। तो लोगों में सरकारी और प्राइवेट नौकरी पाने की इच्छा तो होती है, लेकिन आज के समय में हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए आज की युवा बिना कुछ किए खाली हाथ घर बैठना नहीं चाहता है, और पैसे कमाने का जरिया मतलब अलग अलग तरीका खोजते रहता है, ताकि वो अपनी पहचान भी बना सके और पैसे भी कमा सके। तो आज के समय में एक अच्छा करियर ऑप्शन से पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका है, और वो है एक ब्लॉगिंग। क्योंकि इसके द्वारा पैसे के साथ साथ लोगों को लोकप्रियता भी मिलती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगिंग क्या होता है, व्हाट इज ब्लॉगिंग, और ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम ए ब्लॉगर, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम देने वाले हैं। तो इसको कोई भी थोड़ी मेहनत करके बहुत अच्छी इनकम कमा सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई भी कोर्स या कुछ भी सेल नहीं करूंगा। मैं बहुत ही ईमानदारी से वो चीजें बताऊंगा जो मैंने डिफिकल्ट तरीके से सीखा है। मैं बहुत ही आसानी से बताऊंगा ब्लॉगिंग को एक्चुअली करना कैसे है, आप लोग ब्लॉगिंग से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ब्लॉगिंग से कितने पैसे कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग से पैसे बनते हैं भी या नहीं बनते हैं, और जो लोग ब्लॉगिंग से पैसे कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं। कभी भी कोई भी पैसे कमाने का तरीका कोई बताता है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ये बात आता है कि अरे यार, ये इंसान अगर ये तरीका मुझे बता रहा है, तो अगर एक्चुअल में इस तरीके से अगर पैसे बनते हैं, तो ये खुद ही क्यों नहीं कमा लेता है। या फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है, अगर मैंने आपको बता भी दिया कि इससे पैसे किस तरह से बनते हैं, तो अगर मैं ब्लॉगिंग से इनकम कर भी रहा हूं, तो मेरी इनकम पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। अगर आप भी ब्लॉगिंग शुरू करते हैं और कोई भी करता है तो, जैसे इसमें थोड़ा सा समझा देना चाहते हैं, जैसे फेसबुक यूज करते हैं, हम भी अपना पोस्ट करते हैं, आप भी अपना पोस्ट करते हैं, जैसे हम आपका पोस्ट लाइक करते हैं, आप वैसे ही हमारा पोस्ट लाइक करते हैं। ठीक उसी तरह से ब्लॉगिंग भी, जो ब्लॉगर है खुद एक तरह से यूजर भी है और क्रिएटर भी है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी वेबसाइट पर लिखित कंटेंट कुछ लिखते हो, वहां पर डालते हो, और वो कंटेंट पब्लिक कंज्यूम करती है, और ये इतने सारे लोग होते हैं कि आपके लिए मोनेटाइजेशन की बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाती है। यदि आपको किसी विषय की अच्छी जानकारी है, या उस विषय से जुड़े अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तब आप अपने ब्लॉग पर लिख कर शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं अभी digital100.com, जो मैंने एक ब्लॉग बनाया है, उस पर अभी कर रहा हूं। ब्लॉग में पोस्ट लिखना, अपने ब्लॉग को डिजाइन करना, पोस्ट पर आए कमेंट का जवाब देना, इसी तरह एक ब्लॉग को चलाने के लिए ब्लॉगर जो कुछ भी करता है उससे हम आम शब्दों में ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉग बनाकर आप इसके द्वारा ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग किसी भी चीज पर किया जा सकता है, जैसे कि कुछ भी आप जो सोच सकते हो, जैसे स्पोर्ट्स हो, इंटरटेनमेंट हो, हेल्थ के ऊपर हो, टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, साइंस के ऊपर हो, किसी खास प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो, किसी मोबाइल के ऊपर रिव्यू कर रहे हो, किसी ब्रांड के ऊपर रिव्यू, मतलब बहुत सारे चीजों के ऊपर जो चीज हम लोग सोच सकते हैं उन सभी के ऊपर ब्लॉगिंग किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये प्रोसेस काम कैसे करता है, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए गूगल, बिंग, याहू, ये सर्च इंजन है। आप यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हो तो आपको बहुत सारी वेबसाइट की लिस्ट मिलती है, और वो वेबसाइट की लिस्ट मिलती है आपके सर्च कीवर्ड के अनुसार जो आप सर्च करते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखते हैं वहां पे हाउ टू लर्न ब्लॉगर इन हिंदी, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, हाउ टू लर्न वर्डप्रेस ब्लॉगिंग,
तो इस तरह का कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे हो तो वहां पर कुछ आर्टिकल दिखाए जाएंगे। वो सर्च इंजन ये करेगा कि जो आर्टिकल मुझे दिखाया जाए वो सचमुच में हेल्पफुल हो, मेरे लिए यूजफुल हो। और वो इंसान जिसने ये यूजफुल आर्टिकल लिखे हैं उसे कौन मिला? उसे मैं मिला, यानी मैं उसे एक यूजर के रूप में मिला। और मैं उसकी वेबसाइट पर लैंड करके उसके एड्स को वॉच करूंगा, वहां पे जो एड्स लगे हुए होंगे। अगर उसने कोई एफिलिएट मार्केटिंग का कर रखी है, जैसे मान लीजिए उसने किसी प्रोडक्ट का अच्छा रिव्यू लिखा और वहां पे लिंक दे दिया उस प्रोडक्ट का खरीदने का, और वो साइट अगर मेरे यूज का प्रोडक्ट रहा और वहां से कुछ खरीद लूं अपनी यूज का प्रोडक्ट, तो वो वहीं पर वो प्रोडक्ट, या फिर वो वहीं पर कोई अपना प्रोडक्ट बेचता हो तो उस प्रोडक्ट को खरीद लूं, तो वो इस तरह से पैसे कमा सकता है। और मुझ जैसे मिलियंस ऑफ पीपल उस वेबसाइट पर जा सकते हैं और उसके इनकम का सोर्स बन सकते हैं। कुल मिलाकर अपॉर्चुनिटी इतना ज्यादा है इस वर्ल्ड में। अगर मैं आप लोगों को बता भी दिया कि यार ब्लॉगिंग करके पैसे कमाओ, तो जिन टॉपिक्स पर मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जैक्ट सेम टॉपिक, जैसे अगर मैं प्रोग्रामिंग के ऊपर भी ब्लॉगिंग कर रहा हूं, तो प्रोग्रामिंग के वो कौन से एग्जैक्ट टॉपिक है जो मैं कवर कर रहा हूं, या फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहा हूं, तो उसके कौन से टॉपिक है, इसके अंदर बहुत कुछ है लिखने को। कौन सी कंपनी ज्वाइन करे, कैसे चेक करे कंपनी रियल है या फेक है, कैसे सफल हो सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होती है लोगों से जुड़ने की और जोड़ने की, अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ाने की। अगर आप लिख कर, आप कुछ भी लिख रहे हो, तो जरूर कोई ना कोई सर्च कर रहा होगा गूगल में, और हो सकता है आपकी वेबसाइट पर आकर लैंड वो कर जाए। ब्लॉग क्या होता है? व्हाट इज ब्लॉग? ब्लॉग एक अंग्रेजी शब्द है जो कि वेब ब्लॉग शब्द का छोटा नाम है, जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। ये गूगल द्वारा दी गई फ्री सर्विस है जिसके जरिए एक व्यक्ति अपनी बातों को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकता है। ब्लॉग का उपयोग अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए करते हैं। ब्लॉग पर लिखी गई आर्टिकल उन सभी लोगों तक पहुंच जाती है जो गूगल में इसके बारे में या इसी से रिलेटेड सर्च करता है। ब्लॉग एक वेबसाइट की तरह होता है जिसमें बिल्कुल फ्री में बनाया जा सकता है। गूगल ने इसका इंटरफेस इस प्रकार बनाया है जिसे हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। वेबसाइट और ब्लॉग में बस इतना सा फर्क होता है कि वेबसाइट बनाने के लिए कई तरह के वेब डिजाइनिंग प्रोग्राम की जानकारी होना जरूरी होती है और इसे बनाने में पैसे भी लगते हैं, जबकि ब्लॉग एक फ्री सर्विस है। इसे बनाने के लिए एक वेबसाइट की जरूरत होती है, जैसे ब्लॉगर, वर्डप्रेस, मीडिया, विवली, जुमला इत्यादि के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपना ब्लॉग बहुत ही आसानी से और अपनी जरूरत के हिसाब से जैसा चाहे वैसा बना सकता है। एक ब्लॉग को कोई एक व्यक्ति या एक टीम द्वारा बनाया जाता है। ब्लॉग लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है और लगभग सभी इसका उपयोग करना पसंद करते हैं। शुरुआत के दिनों में ब्लॉग को मुफ्त में बनाया जा सकता है और फिर बाद में अपने जरूरत के हिसाब से इसमें जो बदलाव आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसमें आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ब्लॉग का साइज वेबसाइट से छोटा होता है, इसलिए ब्लॉग को डिजिटल डायरी भी कहा जाता है। मतलब पहले के जमाने में जो अपने आइडिया शेयर करना रहता था उसे लिख कर नोट करके रखते थे डायरी में, और उसी चीज को आज अगर हम कोई चीज को शेयर करना चाहते हैं तो उसे आर्टिकल के रूप में इंटरनेट पर हम उसे लिख करके शेयर करते हैं। तो इस लिखने के प्रक्रिया को ही ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉग में आर्टिकल आर्टिकल लिखते हैं, उसमें वीडियोज, फोटोज, ये सारे चीज उसमें मौजूद रहते हैं। और ब्लॉग के कंटेंट को, जो कंटेंट है उसी को ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है।
एक ब्लॉग पोस्ट को सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन, ये सारे चीजों पर हम लोग उसको शेयर किया जा सकता है। ब्लॉग आखिर लिखा क्यों जाता है? तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि ब्लॉग क्यों लिखा जाता है। तो 15 से 20 साल पहले के समय में लोग डायरी, लेटर पर अपने सुझाव या अपने कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा करते थे और सबके साथ अखबार और मैगजीन के जरिए शेयर किया करते थे। उसी तरह आज के युग में लोग इंटरनेट में लिखना पसंद करते हैं और उसे शेयर करते हैं और उसी को ब्लॉग कहा जाता है। ब्लॉगिंग किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। ब्लॉगर, अब बात करते हैं कि ब्लॉगर कैसे बन सकते हैं। तो ब्लॉगर एक व्यक्ति होता है जो समय समय पर एक ब्लॉग में पोस्ट लिखता है, यानी आर्टिकल लिखता है। ब्लॉगर बनने के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती है। इसे कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति समय निकाल कर सकता है। इसके लिए किसी ना तो कोई डिग्री चाहिए और ना ही कुछ एक्सपीरियंस। मतलब बस आपके पास जो नॉलेज है उसे लिख करके शेयर करें। हर वो व्यक्ति ब्लॉगिंग कर सकता है जिसके पास कुछ भी लिखने के लिए मौजूद है और जिसे लिखना पसंद है। बस उसे ब्लॉगिंग के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको खुद से ही पूछना होगा कि आप किस विषय में माहिर हैं जिस पर आप ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल या पोस्ट लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास कराटे और प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो मैं इसके ऊपर लिखता हूँ। क्योंकि ब्लॉग बनाने से पहले हमें विषय चुनना होता है जिसे नीच कहा जाता है इस ब्लॉगिंग की भाषा में। फिर उससे संबंधित जानकारी लिखकर पोस्ट करनी होती है। इसीलिए सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप किस विषय पर दूसरों से बेहतर और मजेदार लिख सकते हैं। इस दुनिया में लाखों ब्लॉग्स हैं और ऐसे कई सारे विषय हैं जिन पर रोजाना कुछ ना कुछ लिखा जाता है। इनमें से कोई भी विषय या इनसे अलग तरह का विषय कुछ भी, बस वो आपका मनपसंद विषय होना चाहिए जिस पर आप बिना थके लिख सकें। वही नीच चुनना आपके लिए सही रहेगा जिस पर आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह आप चाहे तो अपने ब्लॉग पर एक से अधिक विषय पर आर्टिकल लिख सकते हैं। ब्लॉगिंग करके पैसा कमाने के लिए ब्लॉग पर अच्छी ट्रैफिक की जरूरत होती है। ट्रैफिक यानी वहां पे विजिटर्स ज्यादा होने चाहिए, लोग वहां पे आने चाहिए, जिसके लिए एक ब्लॉगर को काफी मेहनत करनी पड़ती है। और ट्रैफिक अच्छी हो इसके लिए वहां पर अच्छे अच्छे कंटेंट लिखने होते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट। जब तक आप किसी को वैल्यू नहीं प्रोवाइड कीजिएगा तब तक वहां पे ट्रैफिक नहीं आएगा। एक ब्लॉगर को अपने ब्लॉग को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सिर्फ आर्टिकल लिखना ही नहीं काफी नहीं होता है, बल्कि इसके लिए बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे ब्लॉग के लिए योजना बनाएं, उसके लिए प्लान करें और एक गोल सेट करें कि कौन कौन से टॉपिक ऊपर लिखना है और हफ्ते में कितने आर्टिकल पब्लिश करने हैं। आर्टिकल लिखने के लिए रिसर्च करना होता है, टॉपिक से जुड़े कीवर्ड्स ढूंढना होता है, ब्लॉग पोस्ट के लिए सही इमेज का चुनना होता है। ब्लॉग की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए तो उसकी स्पीड को भी ठीक करके रखना होता है। ब्लॉग पोस्ट को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना होता है। कमेंट्स जो यूजर करते हैं वहां पे विजिट करके आर्टिकल को रीड करने के बाद तो उन कमेंट्स का रिप्लाई करना होता है। अन्य ब्लॉगर्स के साथ संबंध स्थापित करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, अपने दर्शकों के साथ संपर्क में रहना, ये सारा काम करना होता है। अगर आप ये सब काम करने में काबिल हैं और अपना कीमती समय ब्लॉग पर लगाना चाहते हैं तो आप ब्लॉगर जरूर बन सकते हैं। ब्लॉग एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए एक व्यक्ति अपने विचार, अपनी सोच, अपनी राय को लोगों के सामने रख सकता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रोज नई नई चीजें लिखनी पड़ती है और यूजर्स को हमेशा नई नई चीज सीखने को मिलती है। सीईओ, आजकल सीईओ का बहुत बड़ा हाइप बना हुआ है।
लोग कहते हैं कि अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा ही नहीं, लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप लोगों को कंटेंट, आप जो कंटेंट लिख रहे हैं अच्छी तरह से लिखा हुआ है और सीईओ की ज्यादा सेटिंग पर ध्यान नहीं दिया है, और कंटेंट यूजर को जो वहां पे विजिट कर रहा वो यूजर को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, उसे पढ़ने पढ़ने पर उसे अच्छी तरह समझ आ रहा है, तो आपका यूजर आपसे जो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो मैं कहूंगा वही सबसे बड़ा सीईओ है। आजकल सीईओ बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। पता नहीं क्यों नए ब्लॉगर सीईओ के पीछे इतने जोरों शोरों से लगे हुए हैं, अपने कंटेंट को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। मैं कहूंगा अगर कंटेंट में दम है तो सीईओ की थोड़ा बहुत मेटा टेक्स्ट लगा लो, प्रेजेंटेशन अच्छा कर लो, आपको सीईओ की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सबसे बड़ा सीईओ होता है सर्च इंजन को बताना कि आपकी वेबसाइट मौजूद है, और ये आपको हम बताएंगे। जैसे वेबसाइट ब्लॉग तो पूरा कंप्लीट बनवाएं, अब ब्लॉग को हम सबमिट करवाएंगे गूगल में, इसका प्रोसेस आगे चल के बताएंगे। ब्लॉगिंग की दुनिया में अनगिनत अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई इंग्लिश में लिख रहा है तो आप हिंदी में लिख सकते हो, अगर मैं प्रोग्रामिंग के ऊपर लिख रहा हूँ तो आप फाइनेंस के ऊपर लिख सकते हो। आप एक्चुअल में उन चीजों के बारे में लिख सकते हैं जिसके बारे में किसी ने भी नहीं लिखा है। ये जरूरी नहीं है कि उनके बारे में आप लिखेंगे तो आपकी इनकम नहीं होगी। अगर कोई उस तरह के आर्टिकल पढ़ने के लिए बैठा है, कोई भी गूगल पर सर्च मार रहा है, तो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगा ही आएगा। अगर आपने ऐसा आर्टिकल लिखा जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं लिखा और बहुत सारे लोग उसके बारे में सर्च करते हैं उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए, तो वो आर्टिकल बहुत ज्यादा पेज व्यू जनरेट करेगा, और पेज व्यू मतलब पैसा। आप लोग एड्स लगा सकते हो, वहां पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, इससे बहुत सारे चीजें हैं जो वहां पे करके हम पैसे कमा सकते हैं। तो वो क्या स्टेप बाय स्टेप प्लान है जिससे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इन सब को फॉलो करने पर आप लोगों को टाइम, प्लेस, मनी की स्वतंत्रता मिल जाएगी। मैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ जिससे आप लोग रातों रात करोड़पति या लखपति बन जाओगे, ऐसा कोई टेक्निक मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। प्रॉपर गेम प्लान के साथ बताऊंगा कि ब्लॉगिंग कैसे करनी है और कितना टाइम में क्या एक्सपेक्ट करना है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप लोग ब्लॉगिंग से कैसे पैसिव इनकम कमा सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है आपने एक बार मेहनत किया और जिंदगी भर उस कंटेंट से पैसे कमाते रहोगे, और सोते हुए भी पैसे कमा सकते हो। मैं यहाँ पर इस प्लान को मैं लेआउट करता हूँ। मैं आपको एक इमेज शेयर करता हूं। ये देखिए, मेकिंग मनी थ्रू ब्लॉगिंग, ये मेरा पूरा प्रॉपर प्लान है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। पहला तो है वर्डप्रेस, मतलब आप जब ब्लॉगिंग शुरू करने जा रहे हैं तो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। और इस पर वेबसाइट एक बार सेटअप करने में आपको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर जब एक बार आप सीख लेंगे वर्डप्रेस को अच्छी तरह से, तो आप 10 मिनट या 5 मिनट में ही आप एक अच्छा वेबसाइट खड़ा कर सकते हैं। उसका बाद होगा आप योर फर्स्ट पोस्ट, मतलब पहला एक यूनिक पोस्ट उस पर लिखें। उसके बाद गूगल वेब मास्टर में ये जो ब्लॉग आप बनाए हैं उसको उसमें सबमिट करना है, और इसमें योस्ट सीईओ इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है अपने ब्लॉग पर। ये जब आपको वर्डप्रेस सीखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि योस्ट सीईओ क्या है।
3-5 स्पेसिफिक पोस्ट, यानी 3 से 5 या 6 स्पेसिफिक पोस्ट आपको उस पर लिखने हैं। और ये सारा प्रोसेस आपको केवल 1 महीना में करना है, 1 मंथ में। और आपकी इनकम होगी 0 और पेज भी होगी 0। लेकिन इससे घबराना नहीं है, आपको आगे इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद सेकेंड मंथ, 2 से 5 महीने के अंदर क्या क्या करना है। ये तो काम हो गया पहला, कि पहले मंथ में वेबसाइट बना लिए, उसको पोस्ट लिख लिए 3 या 5, और उसको वेब मास्टर में सबमिट भी कर दिए गूगल में। दूसरे मंथ से लेकर 5वें मंथ तक स्पेसिफिक पोस्ट 50% आपको लिखने हैं। दूसरे इन्फो पोस्ट 50% लिखने हैं। स्पेसिफिक पोस्ट क्या होते हैं? स्पेसिफिक पोस्ट यानी कोई खास टॉपिक के ऊपर लिखा गया पोस्ट। और इन्फो पोस्ट यानी इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारा दिया रहे, वो वैसा पोस्ट लिखना है। और ये पोस्ट होना चाहिए 40 से 45, लगभग आप 35 या 40 तक अगर आप लिख लेते हैं, और ये आपको 2 से 5 महीना तक आपको बस इतना ही काम करना है। उसके बाद आता है तीसरा स्टेप में, मंथ 6 to 8। अब छठे से 8 मंथ में क्या करना है? अब लिखना है आपको पिलर पोस्ट। पिलर पोस्ट यानी जिसके ऊपर बहुत कंपटीशन भी है, और उस टॉपिक को लेकर आपको एक ऐसा धमाकेदार आर्टिकल लिखना है, एक ऐसा आर्टिकल जो पहले किसी ने नहीं लिखा हो। इसको लिखने के लिए पहले ढेर सारे रिसर्च कर ले, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ लें, और वैसा टॉपिक के ऊपर आप लिखें। इस जगह तक अगर आप पहुंच गए तो आपका पेज व्यू यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा, आपके वेबसाइट पर कुछ ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एड्स लगाना शुरू करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग करना शुरू करेंगे। और 10 स्पेसिफिक पोस्ट, 10 इन्फो पोस्ट, 10 पिलर पोस्ट, इस तरह से आप वहां पे पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें फोर्थ स्टेप में, मंथ 8 to 12, लगभग साल भर जब पूरा होने वाले, तब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तब आपको थोड़ा थोड़ा अर्निंग वहां पे दिखना शुरू होगा। ये जितना भी आप काम करेंगे, ये आपको पूरा, पहले तो पूरा मेहनत करना है, उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू होगी। इसीलिए बहुत सारे लोग इस ब्लॉगिंग जर्नी को शुरू तो आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि शुरू करना बहुत आसान है। आप चाहे ब्लॉगर प्लेटफॉर्म को यूज करें, चाहे वर्डप्रेस, शुरू बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसे कंटिन्यू करना मुश्किल है। पहला मंथ में जो मैं आपको बताया, आप उसी चीज को कीजिए। अभी तो सबसे पहले हम सीखने के लिए आए हैं, तो हम ब्लॉगर पे सिखा रहे हैं, लेकिन आपको वर्डप्रेस पे शिफ्ट होना है, वर्डप्रेस भी सीखना है। वर्डप्रेस अगर कंप्लीट सीखना चाहते तो इसके ऊपर भी मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल इन हिंदी बाय अजय कुमार पासवान। इसको आप सर्च कीजिए गूगल में, आपको आसानी से पूरा कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो आप वर्डप्रेस से पूरा सीख सकते हैं।